यूजीसी नेट की समस्या, ऊपर से एडमिट कार्ड नहीं आया है आप लोगों का, और आप लोगों को लगा होगा कि वीडियो में आपको एडमिट कार्ड की सूचना मिलने वाली है। आप हैं भ्रम में, और भ्रम में रहिएगा, मेरे नहीं यूजीसी के माध्यम से। कुछ समस्याएं हैं जो आपको अब आने वाली हैं, चाहे आपका एडमिट कार्ड आए या ना आए, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। समस्याएं कुछ लोगों को आ चुकी हैं, कुछ लोगों को आने वाली हैं, और कुछ लोगों के गेट के बाहर हैं। गेट खोलेंगे, समस्याएं आपको अपना सच बता देंगी। क्या समस्याएं हैं और समाधान तो आप उसका लेंगे नहीं, क्योंकि आप कोशिश नहीं करेंगे समाधान को प्राप्त करने की। लेकिन समाधान का रास्ता भी मैं आपको बता ही दूंगा। और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो करना है वो करिएगा, जितना देखना है उतना देखिएगा, जितना देखने के बाद समझ में आए और समझने के बाद कुछ सवाल पैदा हो, लीवर में, किडनी में, दिल में, दिमाग में, दिमाग तो होगा नहीं आप लोगों के पास, दिल ही होगा, जो किसी को दे चुके होंगे या दे चुकी होंगी, तो वो भी जो भी है सवाल पूछ लीजिएगा। पहली चीज, एडमिट कार्ड नहीं आया है। और एडमिट कार्ड किसका? एनटीए जिन जिन परीक्षाओं की एग्जाम कराने वाली है अगले 1.5 महीने में, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। और इसमें 3 बड़ी परीक्षाएं हैं, CUET UG, CUET PG की परीक्षाएं की तो छोड़ दीजिए, फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ती जा रही है। अब फिर बढ़ा दिया, 15 जुलाई तक फॉर्म भरते रहिए। 12th की एग्जाम खत्म हो गए हैं, यूजी के बच्चों को चिंता है कि कब उनका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि 15 जुलाई से उनकी भी डेट दे दी है, लेकिन एडमिट कार्ड का उनको ही पता नहीं। और बड़ा यूजीसी का नेट, क्या करेंगे एग्जाम देकर आप? क्या उखाड़ लेंगे? नए नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं पीएचडी के लिए, नए नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं कि नेट जरूरी नहीं है, पीजी जरूरी नहीं है, सीधा पीएचडी कराएंगे आपको। आ रहे हैं नए ऑर्डिनेंस, और नए ऑर्डिनेंस नहीं आ रहे हैं, यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, उसको पढ़िए और दिमाग में कीले ठोक लीजिए अपने। आज की भाषा थोड़ी कड़ी होगी, और हो सकता है मेरे शिक्षकों को भी, मेरे मित्रों को भी, और जो भी मेरे जानने वाले हैं, थोड़ी सी मिर्ची लगे। और मिर्ची लगेगी नहीं, मैं लगाऊंगा आपको मिर्ची। पहली चीज, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ गया 4 जुलाई को, और मालूम चला कि आपका एग्जाम 8 जुलाई को है, लेकिन 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 को नहीं, 11-12 जुलाई को, ये 4 जो डेट है ना, 8, 9, 11, 12 जुलाई, जो मेरे पास सोर्सेस हैं, जो मेरी जानकारी है, 95% के एग्जाम इस डेट पर नहीं होगा। जुलाई के महीने की जो चारों डेट है, एग्जाम इस डेट पर नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है, उसका भी मैं रीजन आपको आगे ही दूंगा। और जो बकवास मैं करने वाला हूं ना इस वीडियो में, या कर रहा हूं, उसके लिए प्रमाण मुझसे मत मांगिएगा, क्योंकि यूजीसी और अपने विश्वविद्यालय, अपने राज्य और देश के शिक्षा मंत्री से सवाल करने की हिम्मत तो आप खो चुके हैं। अब बचे खुचे छोटे छोटे यूट्यूबरों पर अपने सवालों को फोड़ देते हैं। अब फीस देंगे यूजीसी को, है ना, एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज में, और नौकरी लेंगे देश में, और सवाल करेंगे यूट्यूबर से। क्यों? लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। आप सवाल करिएगा, जो जवाब हमारे पास होगा हम आपको वो भी दे देंगे। पहली चीज, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ गया 4 जुलाई को, तो क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? मान लीजिए आपका एग्जाम हिंदी को है, हिंदी का है 8 जुलाई को, तो क्या तैयार हैं आप अगले 5 दिन में एग्जाम देने के लिए? क्योंकि बहुत से यूट्यूबर, मैंने भी सुने, 50 यूट्यूबर कह रहे हैं कि लैंग्वेज का एग्जाम पहले हो सकता है। अरे मूर्ख यूट्यूबरों, आपने किस आधार पर यह कहा उन बच्चों से कि लैंग्वेज का पेपर पहले होने वाला है? कोई आधार है आप लोगों के पास? किसी व्यक्ति ने बोला है, या आपके कान में या दिमाग में कोई रात में स्वप्न आ गया था कि लैंग्वेज का एग्जाम पहले हो सकता है? किस आधार पर आपने बोला था? और आपको ये लगता है क्या कि लैंग्वेज कोर्स में बच्चे फॉर्म कम डालते हैं? आप लोग भ्रम में हैं, भ्रम में, ठीक है। और वैसे ही यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप लोगों का करियर चौपट कर चुकी है। साल में 1 बार ही नेट का एग्जाम होना है, जहां 3 साल में 6 बार होनी थी नेट की परीक्षाएं, केवल 3 बार हुई हैं, 19, 20 और 21। समझ रहे हैं ना आप? कोविड हर चीज के लिए कोविड को दोषी मत दीजिए, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, एक एक करके। 4 मिनट हो गए, अब थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ गया और आप अपने एग्जाम के लिए तैयार है। आपको मालूम है ना, पहली बात, कि इस समय देश में माहौल क्या है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और यातायात की दृष्टि से। ट्रेनें मिल नहीं रही हैं। मान लीजिए जैसे कि लास्ट मेरे साथ ही हुआ, मैं महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के वर्धा में था, वर्धा यूनिवर्सिटी में, और मैंने एग्जाम का सेंटर दिया था अपना वर्धा।
है ना, और सेकंड ऑप्शन दिया था नागपुर, तीसरा ऑप्शन दिया था भोपाल। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ। अपने एग्जाम्पल से इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आती है, नहीं तो किसी और का एग्जाम्पल लूंगा आप लोग दिल पे और दिमाग पे ले लेते हैं। मेरा सेंटर था वर्धा, जो मैंने अप्लाई किया था, पहला सेंटर। दूसरा चूज करा था नागपुर और तीसरा भोपाल। इन तीनों में से मुझे कोई भी सेंटर नहीं दिया गया। उसके लिए मैंने यूजीसी को मेल भी किया, फोन तो कोई उठाता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो सेंटर मिला है उस पर जाकर एग्जाम दीजिए, नहीं तो एग्जाम छोड़ दीजिए। और मालूम है आपको कि मेरा सेंटर क्या था? मेरा सेंटर ना ही वर्धा था, ना ही नागपुर था, ना ही भोपाल था। और ये मेरे साथ हुआ हो ऐसा नहीं है, लाखों बच्चे थे लास्ट ईयर जिनकी संख्या लगभग 4.5 लाख से ऊपर थी, जिनकी परीक्षाएं छूट गई थी या छुड़वा दी गई थी या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। ये आप लोग तय करिएगा, कुछ कंडीशन आपको समझाऊंगा। और यदि आपका एडमिट कार्ड आता भी है ना और एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, वहां भी आपको 3 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस साल फिर से, और 2 समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा एग्जाम खत्म होने के बाद में, रिजल्ट आने तक। समस्याएं क्या है, लंबा वीडियो होगा ये, सवाल करिएगा यदि दिमाग में दिमाग बचा है तो, और मुझसे पहले यूजी से सवाल करिएगा, ठीक है? मुझे पता है नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री एक ही है भारत का, और उसने बवंडर मचा रखा है, बवंडर, खासकर पीजी के बच्चों के साथ और पीएचडी के बच्चों के साथ। अगर एक शिक्षा मंत्री इतना कुछ कर सकता है तो किसी एक विश्वविद्यालय से अगर 10 बच्चे खड़े नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, अपने माध्यम से सैकड़ों बच्चों के सवाल और उनकी आवाज को उठाने के लिए। अपने अपने स्तर पर कोशिश कीजिए जो आपको ठीक लगे। मान लीजिए जैसे कि मेरा सेंटर था, मुझे सेंटर दिया गया मुंबई, और जहां मैं था यूनिवर्सिटी में, वहां से मुंबई 900 से 1100 किलोमीटर था लगभग, क्योंकि मुंबई में एग्जैक्ट सेंटर कहाँ मुझे भी पता नहीं था। और लगभग 2 साल के बाद में मुंबई गया था, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब मान लीजिए मेरा सेंटर दिल्ली था, नागपुर था, वर्धा था, भोपाल तक कोई नहीं दिया गया, सेंटर दे दिया गया मुंबई, और हमारा एग्जाम तो छूट गया था, ठीक है? और हमने 2 सब्जेक्ट से एग्जाम भरा था। अब सभी जानते हैं ऑप्शन होते हैं किस सब्जेक्ट से। हमने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से पेपर दिया था। पॉलिटिकल का सेंटर भेज दिया हमारा कहाँ, मुंबई, और हिस्ट्री का सेंटर भेज दिया दिल्ली। और दोनों एग्जाम के बीच में फैक्ट 2 दिन का गैप था। समझ रहे हैं इस चीज को? अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो तब आप क्या करेंगे? हो सकता है आप तो दोनों ही एग्जाम छोड़ देंगे, क्योंकि मुंबई से वर्धा का जो दूरी है उसका किराया है, दूर तो मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 1200 रुपये आपको किराए के लग जाएंगे स्लीपर के। जनरल में आप जा नहीं सकते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, ठीक है ना? पहली चीज। यदि आपका सेंटर मान लीजिए दिल्ली पड़ जाए, जैसा कि मेरा एक पेपर पड़ गया था हिस्ट्री का, और दिल्ली से वर्धा लगभग 1200 किलोमीटर है, उसका भी किराया लगभग 1200 से 1500 रुपये, यानी कि 4000 रुपये किराए में लग गए। मानसिक तनाव, यातायात की थकान, और ऊपर से एग्जाम आपको देना है, और दोनों ही एग्जाम आप किस तरीके से देंगे जो मैंने दिए उसको समझिएगा। यदि इस साल फिर भी ऐसा हुआ तब, क्योंकि 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, मान लीजिए 6 जुलाई का एडमिट कार्ड आ गया आपका, या मान लीजिए कल ही 4 जुलाई का एडमिट कार्ड आ गया, तो क्या अगले 2 दिन में आपको टिकट मिल जाएगी? और टिकट कंफर्म मिलेगी, इसी गारंटी कौन लेगा? और अगर तत्काल में लेंगे, और अगर तत्काल में भी कंफर्म नहीं हुई तब क्या करेंगे? पहली चीज। और मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, और ऊपर से मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, जो भी हैं, मेरी दोस्त है, यदि आपकी शादी हो गई है तो आपके ससुराल वाले अगर नई शादी हुई है परमिशन देंगे जाने के लिए, कहेंगे एग्जाम छोड़ दो। और यदि आपके पास बेबी है तो आपको परमिशन 90% मिलेगी नहीं। अगर हस्बैंड सपोर्टेड है तो आपको भेज भी देंगे, ठीक है? और यदि आप हैंडीकैप हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, आप ब्लाइंड हैं या शारीरिक रूप से अक्षम है, विकलांग है, तो कैसे जाएंगे एग्जाम देने? यदि आपका सेंटर मान लीजिए 1000 नहीं 100 किलोमीटर भी दूर दे दिया गया है, तो क्या करेंगे? इन सामाजिक सवालों के जवाब कौन देगा? इन मानसिक तनाव के जवाब कौन देगा? आप इसको समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हैं। जब समस्याएं आएंगी आपके ऊपर तब समझेंगे इस बात को, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौसम की आप सुन ली बात। एक बात और, पिछले महीने हमारी सरकार एक योजना लेकर आई थी, अग्निपथ योजना को तो पता नहीं, मार्ग पर अग्नि आपको जरूर दिखी होगी, और उस वजह से लाखों ट्रेन और सैकड़ों हवाई जहाज की फ्लाइट्स और सैकड़ों बसेस को रद्द कर दिया गया, उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, ठीक है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ
और आपने मान लीजिए आपको मालूम चल गया आपका एग्जाम 9 जुलाई को है, एडमिट कार्ड आ गया आपका, ठीक है। आप कल गए स्टेशन पे, आप एडमिट कार्ड लेकर भैया 9 की टिकट कर दीजिए, आपको टिकट मिल गई, कंफर्म मिल गई टिकट आपको, और ऑन द स्पॉट 24 घंटे पहले आपको मैसेज आता है कि ट्रेन आपकी रद्द हो गई, तो क्या करेंगे आप? सोचिए मत, क्योंकि सोचने की ताकत नहीं है आप में। सोचने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, और संविधान के अधिकारों का जो क्षमता है, शक्ति है, उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे। एक और बात, ये जो एग्जाम की डेट दी है ना, इस डेट में जो 1 महीने का गैप है, वो तो आप समझ गए होंगे क्यों गैप दिया है। अब आते हैं थोड़े से तकनीकी समस्याओं पे। पहली चीज, लगभग यूजीसी नेट में जो परीक्षाएं बच्चे देंगे, 8 लाख या 10 लाख 12 लाख जो भी है, लास्ट ईयर तो लगभग 6 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे और 4 लाख के करीब छूट गए, तो लगभग 10 लाख बच्चे लास्ट ईयर थे। इस साल का डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन मान के चलिए 6-7 लाख तो होंगे ही बच्चे, पहली चीज। और इस साल से एक नया पॉलिसी लाई है भारत सरकार, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जिसके अंदर लगभग 100 विश्वविद्यालय शामिल कर लिए हैं, और उनकी परीक्षाएं 15 जुलाई से, जिसको 12th के बाद जो बच्चे पास कर चुके हैं, पास कर रहेंगे, वो परीक्षाएं देंगे। इस परीक्षाओं को भी NTA करवाएगा और आपकी परीक्षाओं को भी NTA करवाएगा, है ना। इसके अलावा नीट UG की परीक्षाएं भी NTA कराएगा। NTA के पास क्या इतने केंद्र हैं एग्जाम करवाने के लिए? नहीं है। क्या इतने सिस्टम है एग्जाम करवाने के लिए? नहीं है। क्या इतने शिक्षक हैं एग्जाम करवाने के लिए? नहीं है। और इतने सिस्टम नहीं है तो यदि एक सिस्टम दिन में यदि 5-6 घंटे चलता है, वैसे तो 3 घंटे एग्जाम होता है ना, लगभग 10 घंटे एग्जाम सिस्टम चलता है अगर 4 शिफ्ट में, तो वो सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। लास्ट ईयर ने आपने भुगत लिया। ऑन द स्पॉट एग्जाम पे सेंटर कैंसिल हुए हैं, जानते हैं ना आप, बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए, इसीलिए एग्जाम देरी से चालू हुआ। इसका भी एग्जाम्पल आपके साथ में है। और एग्जाम देते वक्त आपका सिस्टम 2 नहीं 3 नहीं 5-5 10 बार रीस्टार्ट हुआ होगा, उसका मानसिक तनाव आपने झेला, इस साल नहीं होगा, कौन गारंटी लेगा? और दूसरी बात, एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा? लास्ट ईयर भी इंतजामात नहीं थे, इस साल भी गारंटी नहीं, क्योंकि इस देश में ना, जिसमें हम रहते हैं, भारत हिंदुस्तान में, एग्जामिनेशन से पहले इलेक्शन की चिंता होती है। किसकी? इलेक्शन की, चुनाव की। और बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर से हम उम्मीद करते हैं कि देश को चलाएंगे, और उन IAS IPS ऑफिसर को उम्मीद है कि अंगूठा छाप नेता उनको आदेश देगा, और हम आप लोग भी अंगूठा छाप नेताओं से उम्मीद करते हैं हमारे लिए बेहतरीन यातायात के साधन देंगे, हमारे लिए बेहतरीन स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, हमारे लिए बेहतरीन सुरक्षा देंगे, और हमारी बेहतरीन मानसिक काउंसलिंग करेंगे जो हमको एग्जाम के वक्त में समस्याएं हो रही हैं। आपको भी लगेगा कि मैं ऐसी कैसी उल जलूल सी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके ना 50 से ज्यादा ईमेल और सैकड़ों सवाल आ रखे हैं, जिनके जवाब में इसीलिए नहीं दे रहा था कि जवाब क्या दूं। वेट कर रहा था 3 जुलाई की शाम तक का, कि शायद 3 दिन 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दे, शायद दे दे, लेकिन कोई अता पता नहीं है, क्योंकि NTA UGC नेट से ज्यादा CUET पर फोकस कर रहा है। और उसका जो बवाल कटेगा ना, क्योंकि लाखों रुपए की कोचिंग तो स्टार्ट हो गई है ना, चाहे UGC नेट की परीक्षाओं को लेकर हो, चाहे CUET की परीक्षाओं को लेकर हो, और लाखों रुपए की कोचिंग करोड़ों बच्चे देना भी स्वीकार कर चुके हैं, और उनके लाखों माता पिता को फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देख लीजिए एडमिट कार्ड लेने के बाद कौन सी समस्याएं आपको आ सकती हैं, है ना, सेंटर पर कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, एग्जाम छूटने पर क्या होगा। फिर मत पूछिएगा कमेंट करके कि हमारा एग्जाम छूट गया, सेंटर पर सिस्टम ठीक नहीं थे, हम क्या करें। समाधान सुनने से पहले एक और बात को सुन लीजिए। इस साल फिर से परसेंटाइल सिस्टम को लागू किया जाएगा। किसको? परसेंटाइल सिस्टम को फिर से लागू किया जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम हो सकता है 2-2 शिफ्ट में कराया जाए, या फिर ये भी हो सकते हैं कि 2 एग्जाम के रिजल्ट 2 अलग अलग तरीके से दिए जाए। एक को बोलते हैं परसेंटेज, एक को बोलते हैं परसेंटाइल। परसेंटेज लगभग 90% बच्चों को समझ में आता है जो एग्जाम यदि पहली बार भी दिए हैं, और जो एग्जाम 2 बार 3 बार दे चुके हैं उनमें से भी 70% बच्चों को ये परसेंटाइल समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बार भी उसी फॉर्मूले के तहत आपको रिजल्ट दिया जाएगा।
कितना सही है, कितना गलत है परसेंटाइल सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सवाल के जवाब में। 15 मिनट हो चुके हैं, बोलने को तो मैं 10 मिनट और बोल सकता था और सोचा था कि इसके ऊपर एक अलग से लाइव कर दूं आधे घंटे का, लेकिन फिर आपके वही पुरानी बीमारी स्टार्ट हो जाती है आप लोगों में। जब लाइव करते वक्त मैं एक वीडियो का टॉपिक देता हूं ना, आप लोग उसको भूलकर ऐसे रोने लगते हैं ना लाइव में कि आपके हर समस्या का समाधान मिल जाए। जब आपको लाइव का एक टॉपिक मैंने लास्ट एक लाइव किया था, मैंने सीयू सूट का बनाया था। उस सीयू सेट के वीडियो में आपने सनॉप्सिस को लेकर, जॉब को लेकर, एडमिट का सारे सवाल करते, इसलिए लाइव अब मन नहीं करता है, इसलिए आधे घंटे का लाइव भी करना चाहता था कि ताकि डायरेक्ट आपके नेट के सवाल को मैं ले सकूं। ठीक है, एग्जाम आपका कभी भी होगा और 90% संभावनाएं यही हैं कि मान लीजिए 3 को नहीं आया, 5 जुलाई तक भी यदि एडमिट कार्ड नहीं आता है ना, तो जुलाई के एंट्रेंस तो जो नेट के एग्जाम है नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों का CUET यूजी के एग्जाम होने वाले हैं, सतर्क हो जाइएगा। आपके ऊपर जो बम है ना, या जो आपदाओं का पहाड़ है, 10 जुलाई के बाद फूटेगा। उस तब आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका जवाब मुझे से लेने से पहले, अपने आप से लेने से पहले, उन शिक्षकों से, उन कोचिंग सेंटरों से, अपने राज्य और देश के शिक्षा मंत्री से और अपने आसपास के बौद्धिक वर्ग से जरूर पूछिएगा कि आपकी गलती क्या है और किस वजह से ये सब इतना देरी से चल रहा है या चलवाया जा रहा है, या कोई और बड़ी शैक्षिक दुर्घटना करवाने की तैयारी हो चुकी है। जय हिंद, सलाम।